जय गुरुदेव। प्रश्न: स्वामी जी, यदि किसी के भाग्य में कई जन्म लिखे हों और नामदान ले लिया तो वो जन्म खत्म हो सकते हैं? स्वामी जी, पहली बात तो ये खुद में आप में एक प्रश्न है कि आपको ये बात पता कैसे चली कि आप कई बार जन्म लेने वाले हैं। दूसरी बात ये कि नामदान लेने के बाद अनेक जन्म मिलेंगे, ये भी बात आपको कैसे पता चली? यह न कहीं लिपिबद्ध है, न किसी भी संत महात्माओं के द्वारा वर्णित किया गया। हमें इन बातों का खबर और छानबीन करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। हम जिस मार्ग पे चलते हैं उसे संत मत कहा जाता है, और संत मत में ये बात अमीट अक्षरों से लिखी गई कि एक बार इस मार्ग पर आ जाने के बाद हमें ईमानदारी और लगन के साथ अपने रूहानी अभ्यास में जुट जाना चाहिए। केवल इसी बात की सत्यता को जाननी चाहिए और हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें चाहे जन्म लेने की चिंता हो, मरने की चिंता हो, अन्य बात की चिंता हो, हमें चिंता अपनी गुरु भक्ति की करनी चाहिए। हमें चिंता अपने भजन सिमरन के समय की करनी चाहिए कि कितना समय निकाल करके ज़्यादा से ज़्यादा हम गुरु की सेवा कर सकें और अपने संत मत के अभ्यास को पूरा कर सकें। हमें चिंता इस बात की करनी चाहिए। व्यर्थ बातों की चिंता संत मत में वर्जित कर दी गई। कालांतर में जब कबीरदास जी महाराज थे तब ये बातें कही जाती थी कि 4 जन्मों का प्रावधान उस समय था कि पहले जन्म में कबीर साहब गुरु भक्ति कराया करते थे, दूसरे जन्म में जाकर के नाम धन मिलता था, उनको नामदान मिलता था, तीसरे जन्म में वो पूर्ण अभ्यास कर पाते थे, फिर चौथे जन्म में उनको निजधाम जाना पड़ता था। ये संत महापुरुषों की अपार दया है कि वो चीजें खत्म कर दी गई। और यदि अभ्यासी पूर्ण लगन के साथ, पूर्ण एकता के साथ अपने अभ्यास में जुट जाता है तो उसे फिर जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नामदान लेने के बाद यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो अगर तुरिया पद तक उसकी आत्मा अभ्यास कर चुकी है तो सतगुरु उसे वहीं प्रथम स्थान पर ही रोक करके उनकी आत्मा को वहां अभ्यास करा करके उसको निजधाम भेजते हैं। दिक्कत वहां ये होती है कि जो यहाँ के एक दिन होते हैं वहां के लाखों वर्ष होते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि यहाँ का समय बहुत ही अमूल्य है। यहाँ के समय को व्यर्थ गंवाना मनुष्य की मूर्खता है और यहाँ अभ्यास कर लेना सबसे सही जगह है। जय गुरुदेव।